मित्रों और साथियों, आज 1 दिसंबर है। आज का दिन हिंदी साहित्य के लिए एक महान दिन है। आज ही के दिन हिंदी साहित्य के एक महान कवि, बाल साहित्य के महान रचनाकार और हम ये कह सकते हैं कि एक अमूल्य निधि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म हुआ था। शिक्षा एवं कविता को समर्पित द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1916 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। आगरा जिले के रोहता गांव में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी राष्ट्र के भावी भविष्य की नौका बच्चों को गति देने के लिए बाल साहित्य की पतवार संभाली। लगभग 50 वर्षों तक रोचकतापूर्ण कहानियों से बच्चों में नैतिकता, मूल्य और मानवता का भाव भरते रहे। उन्होंने जो कुछ लिखा वह अद्भुत और अभूतपूर्व था। जिसने सूरज चांद बनाया, दूसरी पंक्ति है, जिसने फूलों को महकाया। इस प्रकार से हम सब सुमन एक उपवन के, और इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। ऐसे अनेक प्रेरक कविताओं से अनेक पीढ़ियां युवा हुई और आज भी हो रही है। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ एवं प्रवर्तन करने वालों के रूप में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का अमूल्य योगदान है। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड भी गए। जीविका के लिए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र ही चुना। वे अनेक विशिष्ट पदों को सुशोभित करते हुए अंत में उप महानिदेशक और निदेशक साक्षरता निकेतन जैसे शीर्ष पदों तक पहुंचे। वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव भी रहे। सूर्यकांत निराला जैसे महान कवि पर उन्होंने बड़े जतन से एक वृत्त चित्र भी बनाया। कई कवियों पर उन्होंने वृत्त चित्र बनाए और बच्चों के लिए लगभग 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी। बाल गीतायन समूचे साहित्य जगत को एक बेजोड़ कृति उनके द्वारा प्रदान की गई। वह क्रम के आधार पर उन्होंने इसमें 193 कविताएं लिखी। इनकी चयनित बाल कविताएं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली के द्वितीय एवं तृतीय खंड में संकलित हैं। प्रथम खंड में उन्होंने बड़ों के लिए संकलन किया है। उनके खंड काव्य, क्रौच, वध और सत्य की जीत के साथ साथ ढेरों कविताएं आज शिक्षा जगत में पाठ्यक्रम के रूप में अमूल्य निधि सदृश है। बाल साहित्य में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपने साहित्य सृजन में उन्होंने नैतिक मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया है। आज की आपाधापी में उनकी रचनाओं का एक विशेष महत्व है। उनकी रचनाओं से बच्चों को शिक्षा मिलती है। उनकी रचनाओं से बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है जिसे वे अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। सच में वे स्वयं में एक पुरस्कार थे हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी जगत के लिए। उनकी रचनाओं की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण बाल साहित्य के आदि समीक्षक कृष्ण विनायक फड़के का अपनी शव यात्रा में राम नाम सत्य के स्थान पर हम सब सुमन एक उपवन के गाए जाने की इच्छा व्यक्त करना था, और ऐसा हुआ भी। फड़के की शव यात्रा में उनकी बच्चों ने एक यह विशेष गान किया और एक अलग तरह की गौरवपूर्ण परंपरा उन्होंने स्थापित की। उनके जीवन का दर्पण उनका साहित्य है और साहित्य कृतियां हैं। उनकी मृत्यु 29 अगस्त सन 1998 ईस्वी को हो गई। उनकी अमित छवि को हम सत नमन करते हैं। सच में उनका जीवन अत्यंत चित्ताकर्षक एवं रोचक है। धन्यवाद। साथियों, बच्चों के लिए यह प्रेरणास्पद प्रेरक प्रसंग हिंदी साहित्य के महान कवि का जीवन परिचय आप तक पहुंचे, आपके बच्चों तक पहुंचे। इसे आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरों को भी भेजें। धन्यवाद।